से चलने वाले इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लोग गुरु जी से विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से वार्तालाप करते हैं और न्याय और धर्म की समझ को प्राप्त करते हैं। आप सभी मित्रों से आग्रह है कि इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को अधिक से मात्रा में शेयर करें और अपने परिचितों को इससे अवगत कराएं। सर्वप्रथम गुरु जी आपको प्रणाम करता हूँ। आज का प्रश्न जबलपुर से श्री पुरुषोत्तम बंधु जी जो हैं उनकी ओर से है। उन्होंने जिज्ञासा की है कि आजकल एक चीज़ सुनने में आ रही है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में, और ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं, ये रूस में बताया जाता है कि रूसी खतरे में है, चीन में बताया जाता है चीनी खतरे में है, और अगर देश के अंदर की बात करें तो राज्यों में बताया जाता है कि महाराष्ट्र में मराठी खतरे में है अन्य लोगों से। इसी प्रकार से तो ये जानना चाहते हैं कि सरकार अपनी है, देश अपना है, स्थान अपना है, तो आखिर खतरा किस चीज़ से है? क्या इसके पीछे कोई वास्तविक तथ्य है या इसके पीछे कोई कूटनैतिक प्रपंच या कोई षड्यंत्र होने की भी संभावना है? यह आज आपसे जानना चाहते हैं। खतरे में तो सारी दुनिया है, इसमें कोई हिंदू केवल खतरे में है या केवल मुस्लिम खतरे में है या हिंदुइज्म खतरे में है या इस्लाम खतरे में है, ईसाईयत खतरे में है या सिखत्व खतरे में है या जैन बौद्ध कोई खतरे में है। ऐसी बात नहीं है कि अकेले कोई खतरे में है। जो कुछ होगा वो सारे जगत के साथ होगा। जो दूसरे के लिए खतरा है उसी के लिए खतरा है। जो व्यक्ति जितनी मात्रा में किसी दूसरे के लिए खतरे उत्पन्न कर रहे हैं, वे लोग अथवा वे संप्रदाय अथवा वे राष्ट्र अथवा वे समाज अथवा ऐसी कोई कंपनियां, संघ संगठन, जो कोई भी जितनी मात्रा में दूसरे के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है उतनी मात्रा में ही स्वयं खतरे में पड़ता है और अनुभव भी करता है, शंका से ग्रस्त रहता है। तो खतरा कब होता है, इसके लिए आपको थोड़ा दार्शनिक होना पड़ेगा समझने के लिए। वैदिक दर्शन कहता है, उपनिषदों का दृष्टिकोण ये है कि द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से ही भय होता है। अगर इस दुनिया में दूसरा कोई है तो खतरा बना हुआ है, अपनेपन से कोई खतरा नहीं। जिन लोगों के पास अपनत्व पैदा हो गया है, जिनके भीतर, जिनकी बुद्धि में, जिनके हृदय में, जिनकी आत्मा में अपनत्व का जन्म हो गया है, आत्मीयता का जन्म हो गया है, उनके लिए कोई खतरा नहीं। और जो लोग भी दूसरों के साथ आत्मीयता की अनुभूति नहीं करते, अपनत्व की अनुभूति नहीं करते, दूसरत्व से ग्रस्त हैं, उनके विरुद्ध दूसरेपन का भाव रखते हैं, तो द्वितीयाद वै भयम भवति, निश्चय ही दूसरे के कारण भय उत्पन्न होता है। इस दुनिया में जो भी आपका अपना अगर पालतू कुत्ता भी इस दुनिया में है और उसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं, तो आप
अपने पालतू कुत्ते से भी डरें। और यदि कुत्ता पड़ोसी का हो लेकिन उसके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, अपनापन है, आत्मिक कहीं जुड़ाव है, एक दूसरे के प्रति स्वीकार भाव है, तो खतरे की अनुभूति, भय की अनुभूति उतनी ही मात्रा में समाप्त हो जाती है। और ये खतरा होना चाहिए भी। आप दूसरों के साथ अगर विरोधात्मक हैं, विद्रोहात्मक हैं, आक्रामक हैं, तो भयभीत भी रहेंगे। जो दूसरे पर हमले करता है, आक्रमण करता है, वो स्वाभाविक रूप से भयग्रस्त हो जाता है, डरता है। वो डर ही उसे और अधिक आक्रमण करने को प्रेरित करता है। जितना भय उतना आक्रमण, जितना भय उतना आक्रमण, और जितना विद्रोह उतना भय। जितनी मात्रा में आप किसी दूसरे के साथ विद्रोही हैं, उतनी मात्रा में आपको भय की अनुभूति होगी। एक काकरोच से भी आपको डर लग सकता है यदि आप उसके प्रति कोई स्वीकार भाव नहीं रखते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि डर के मारे टेबल पे चढ़ गए, काकरोच देख के, चूहा देख के घबरा गए, छोटे छोटे जीव देख के जो बिल्कुल बहुत ज्यादा वजूद नहीं रख रहे हैं, इसके बावजूद लोग उनसे डर रहे हैं। जितना डर रहे हैं उतना चिढ़ेंगे भी, उतना उसे मारने दौड़ेंगे, उतना उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उतना उससे अधिक उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करेंगे, अधिक से अधिक उसे कमजोर करेंगे, आर्थिक रूप से दबाएंगे। वो जितना आर्थिक रूप से गरीब हो जाएगा उतना उसे गुलाम बनाना या मार देना सरल होगा। अपनी ताकत आपको बढ़ाने के लिए उतना व्याकुल होना पड़ेगा। जितना डर उतनी ताकत की जरूरत। भय ही शक्ति की आकांक्षा को उत्पन्न करती है। जो जितना डरता है उतना शक्तिमान होने की कोशिश करता है। तो हमेशा देखें कि शक्ति के उपासक जितने भी हैं वो दूसरे से डर रहे हैं। सत्य के उपासक जितने हैं वो सर्वात्मकता की तरफ चले जाते हैं। सबको निज में, निज को सब में अनुभव करना ही सत्य का ज्ञान है, सत्य का बोध है, सत्य का भाव है। तो इस सद्भाव से जैसे जैसे आप युक्त होंगे उतनी मात्रा में आपका भय, डर और आक्रमण सब समाप्त होगा, विद्रोह समाप्त होगा। अपनापन अगर है तो आप न विरोध कर सकते हैं उसका, न उससे विद्रोही हो सकते हैं। जिसको भी आप अपना मान लेते हैं उसका विरोध करना छोड़ देते हैं, उसको पूरी समग्रता से स्वीकार कर लेते हैं, उसकी अच्छाइयों को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी बुराइयों को भी स्वीकार, उसमें कुछ गड़बड़ है उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, इनको ऐसे थोड़ा सा इनका ये वाला मामला गड़बड़ है, उसको भी स्वीकार किए रहते हैं। हाँ, और बल्कि उसको उस विषय में हेल्प करते हैं कि वो कैसे उससे ऊपर उठे। स्वीकार भाव बड़ी चीज है। यथार्थ ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है। एक ही ब्राह्मी सामग्री से, एक ही ब्राह्मी ऊर्जा से सारी चीजें घनीभूत होकर के निर्मित हैं। Whether it may be dark or light, इसे आप कोई डार्क एनर्जी, डार्क मैटर भी कह रहा है, वो
डार्क भी हो सकता है, वो लाइट भी हो सकता है, चाहे जैसा, अंधकार भी, जड़ता भी, कठोरता भी, पूरा पत्थर और लोहा तक भी एनर्जी का ही घनीभूत रूप है। प्रकाश और अंधकार में जब आप देखते हैं तो इसको ऐसा ही समझें कि सक्रिय ऊर्जा ही प्रकाश है और निष्क्रिय ऊर्जा ही अंधकार है। ऊर्जा का शिथिल हो जाना ही अंधकार है। मनुष्य जो निष्क्रिय होने लगता है, आप उसमें देखते हैं कि जड़ता बढ़ जाती है, आलस्य बढ़ जाता है, कठोरता बढ़ जाती है, चंचलता उसमें तब आती है जब वो चेतन सत्ता उसकी बढ़े। चैतन्य और जड़ दोनों ही एक ही ऊर्जा के दो स्वरूप हैं। तो जब सारा जगत ऊर्जा का सघन रूप ही है तो इस जगत में कोई दूसरा है कहां? और जिसको ये भली भांति बोध में उतर जाता है वो सहज हो जाता है और वो सतमार्गी हो जाता है, सद्धर्मी हो जाता है। सत्य के अनुकूल धर्म ही सद्धर्म कहलाता है। तो सत्य ही शाश्वत और सनातन धर्म है, वो सर्वहितकारक भी है। वो प्रेयर करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इस दुनिया में सभी सुखी हों, सब स्वस्थ रहें, किसी को दुख उत्पन्न ना हो। ये सब भावधारा कहां से आती है? इसी सत्य के बोध से। जितना अधिक इस सत्य का बोध गहराएगा उतना खतरा कम दिखेगा, भय कम लगेगा, आक्रमण की जरूरत कम हो जाएगी, विरोध से, विद्रोह से, दुराव से भय उत्पन्न होता है और दूसरों पर भय के कारण आक्रमण शुरू होता है। पहले आप विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, फिर उससे भय, जिसका भी आप आज विरोध कर रहे हैं आपको उसी दिन से उससे डर लगने लगेगा। आप जितनी मात्रा में परद्रोही हैं उतनी मात्रा में आपको भयभीत रहना पड़ता है और भय आपको आक्रमण की प्रेरणा देता है। डरा हुआ आदमी सब आक्रामक है दुनिया में कहीं भी। अगर डरोगे नहीं तो आक्रमण की इच्छा नहीं होगी। कमा के खाना सीखोगे क्योंकि जब दूसरा स्वीकृत हो जाता है तो दूसरे को नुकसान पहुंचा के खाने पीने की इच्छा नहीं होती। फिर आप खुद उपार्जन करने लगते हो, कर्म करके खाना चाहते हो तो सज्जन हो जाते हो। दुर्जन दुराग्रही होता है, दुराक्रमी होता है, परद्रोही होता है, परभक्षक होता है, दूसरों को अधिक से अधिक कष्ट पहुंचा के जीवन जीता है। इस सारे संसार में दूसरों के लिए कष्ट को मिनिमाइज करो। जितना ज्यादा दूसरों के लिए कष्ट बढ़ाओगे उतना दुख तुम्हारा बढ़ेगा, उतना भय बढ़ेगा, उतना असुरक्षित अनुभव करोगे, उतना ज्यादा आपको सुरक्षा के लिए तोप, तलवार, टैंक और गोला बारूद हथियार सब बनाते रहना पड़ेगा। तो इस पूरी दुनिया में कोई भी भय, कोई भी असुरक्षा का भाव ये आता ही घृणा से। जितनी हेट स्पीच आप करते हैं उतनी अधिक मात्रा में आपको भय उत्पन्न होता है।
घर के अंदर दूसरों का आप बुरा बुरा सुबह से बोलना शुरू कीजिए, आप घर के अंदर ही सबसे डरने लगोगे। जिससे जिससे आप दुराव उत्पन्न कर लेंगे, उससे उससे डर उत्पन्न होगा। जहां घृणा वहीं भय। तो सभी धर्म अगर ये मान रहे हैं कि वो खतरे में हैं, तो ये सूचना तो दे ही रहे हैं कि वो घृणा से भरे हुए हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। हर धर्म इस समय घृणा से भरा हुआ है, हर संप्रदाय घृणा से भरा हुआ है, जबकि सत्य के अतिरिक्त कोई बात धारण करने योग्य नहीं। तो यो वैसा धर्म सत्यम वही था। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से भिन्न कोई दूसरी चीज धारण करने योग्य है नहीं, तो धर्म नहीं होगा। 2 + 2 = 4। अब ये प्रामाणिक रूप से सत्य है, सही है, तो इसे मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो जिंदगी का हर कैलकुलेशन आपका बिगड़ जाएगा। जिंदगी की सारी गणित सब फेल होने वाली। तो जीवन में जो कुछ भी सत्य सिद्ध हो जाता है, उसको अपने पुस्तक में लिखते रहो, धर्म ग्रंथ में लिखते रहो, वो तुम्हारा आदरणीय धर्म हो जाएगा। उसका पालन करने से तुम्हारे सारे दुख, सारा भय, सारी घृणा, सारा उपद्रव, सारी गरीबी, दरिद्रता, भूखमरी, तबाही, दास्ता, गुलामी, बंधन सब कट जाएंगे। इसको मानने में आप लोग जितना लंबा समय लगाओगे, उतने दिनों तक आपको ये भय पकड़े रहेगा, संकट घेरे रहेगा। बेईमानी, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी सब करते रहना पड़ेगा और सब भुगतते भी रहना पड़ेगा। इधर से आप मिठाई बेचने वाले हैं, इधर से मिलावट करके दूसरों के लिए आप गड्ढा खोदेंगे, और उधर डॉक्टर इस हलवाई के लिए खराब दवा बना रहा है, फिर उस डॉक्टर के लिए दूसरा खराब सब्जी उगा रहा है, जहरीले इंजेक्शन मार मार के। अब वो डॉक्टर सब्जी खरीद के खाएगा, उधर मरेगा। तुमने, डॉक्टर ने उसको मारा, बर्बाद किया गलत दवा देके, उसने खराब सब्जी देके इधर। तो सब एक दूसरे के लिए खड्डा खोद रहे हो, तो सुखी कैसे रहोगे भाई? मुसलमान हिंदू के लिए खड्डा खोद रहा है, हिंदू मुसलमान के लिए खड्डा खोद रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए घातक हैं। जहां जो ताकतवर है, अपने कमजोर को वहां पर सता रहा है, त्रास दे रहा है। तो ये संतरास कब तक दोगे? जब तक सत्य नहीं आएगा जीवन में। सत्य आते ही संतरास विदा हो जाती है। एक ही तरीका है, सत्यम शरणम गच्छामि, असतो मा सद्गमय। ओम तत्सत का जाप करो, असतो मा सद्गमय की प्रार्थना करो, सत्यम शरणम गच्छामि का कमिटमेंट करो कि जो भी सत्य बात होगी मान जाऊंगा, सत्य की शरण ग्रहण करो। आप तो गाना गाते हो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि छोड़ के बाकी किसी की भी शरण ग्रहण कर लो, रहोगे दुख में। चाहे जितना जय श्री राम कर लो, जब तक ये नहीं मानोगे कि सत्य ही जीतता है, राम नहीं, जब तक ये नहीं मानोगे कि सत्य ही जीतता है, कृष्ण नहीं, सत्य ही जीतता है, धर्म नहीं, सत्य ही जीतता है, खुदा नहीं, सत्य ही जीतता है, अल्लाह नहीं, सत्य ही जीतता है, भगवान नहीं, सत्य ही जीतता है, ईश्वर नहीं। जब तक तुम सत्य की उपासना नहीं करोगे, तो धर्म में दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सारे आगम निगम पुराण, श्रुति स्मृति उपनिषद वेद सब यही तो आपको बता रहे हैं कि सत्य का पालन करो। लोग कहते हैं कि सत्य कहाँ है? सत्य जो कुछ भी सत्य जिस भी विषय में सिद्ध हो जाता है उसे स्वीकार कर लिया। अगर इस चूहों से पानी बनता है मान जाओ, 2 + 2 = 4 होता है मान जाओ।
ये खोज हो गई पूरी दुनिया में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, इज इक्वल टू mc स्क्वायर मान जाओ, दिक्कत क्या है इसमें, जोर क्यों पड़ रहा है? एवरीथिंग इज एनर्जी। इस सारी दुनिया में हर पदार्थ ऊर्जा का घनीभूत रूप है, इसे मान लो ना। तो जो एक है वही दूसरा है, ये सिद्ध हो गया। तो जो एक का अधिकार है वही दूसरे को दे दो। अब यहीं से झगड़ा शुरू होगा कि अपने लिए सब अच्छा चाहते हो, दूसरे के लिए खड्डा, अपने लिए जीवन दूसरे के लिए मौत, अपने के लिए सुख दूसरे के लिए दुख, अपने लिए शांति दूसरे के लिए तनाव, अपने लिए सुरक्षा दूसरे के लिए हमला। सही बात कहां मान रहे हो? इज इक्वल टू mc स्क्वायर तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत है कि प्रत्येक मैं प्रत्येक तू के सापेक्ष है। और सापेक्षता का मतलब ये होता है कि एक सिक्के का दो पहलू है, तो एक पहला जो है वो दूसरे वाले के सापेक्ष है, इधर वाला पक्ष जो है उधर वाले के सापेक्ष। तो प्रत्येक मैं जहां भी होगा उसके सामने तू हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा ही, चाहे वो खंबे के सामने खड़ा। सापेक्षता है। तो अगर एक को मिटा दोगे दूसरा तू खड़ा हो जाएगा। तो लड़ाई केवल किसी नाम से थोड़ी हो, तो तू से हो रही लड़ाई, तो जो भी तू दिखाई देगा उसके साथ शुरू हो जाएगी। एकम अद्वितीय ब्रह्म, एक ही ब्रह्म था, उसने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं। अकेला रममाण न हुआ, स एकाकी न रमते। उपनिषद कहता है कि अकेले रममाण नहीं हुआ, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा, उसका मन रमा नहीं, तो उसने दूसरे की रचना की, सद्वितीयम एक शब्द। तो उसने दूसरे की रचना कर दी, तो एक ही बीज वो दो भाग में बंट के दो दल हो गए। तो दो दाल बन गई, बायां भाग स्त्री, दायां भाग पुरुष हो गया। एक माइनस और एक प्लस, एक माया एक ब्रह्म। तो माइनस यानी माया, प्लस यानी पुरुष। और फिर उस प्राण और प्रकृति प्लस और माइनस के संयोग से, ब्रह्म और माया के संयोग से, पुरुष और स्त्री के संयोग से तमाम सृष्टि की रचना हो गई। प्लस माइनस कहीं भी आप एनर्जी के जोड़ दो तो हर गति उन दोनों के संयोग से प्रारंभ हो जाती है। जब भी आप देखोगे कि एनर्जी के दो ध्रुव आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, प्लस माइनस से भरा हुआ है सारा ब्रह्मांड, नर्मदा से भरा हुआ है। इन दोनों को संयुक्त करना पड़ता है। दोनों की शादी कर दो तो परिवार बन जाएगा, और दोनों को लड़ने के लिए छोड़ दो तो ना वो जी सकेगा ना वो जी सकेगा, एक दूसरे के विरुद्ध हमले होते रहेंगे। नहीं, संयोजन में सुख है, वियोजन में दुख है। वियोग ही दुख का मूल है और संयोग ही सुख का मूल है। तो जैसे ही तुम आज भी कोई दो ध्रुव मिलते हो तो सुखी हो जाते हो। जहां कहीं भी ये द्वैत है उन दोनों को अद्वैत करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेट करना पड़ेगा, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से रिलेट करना पड़ेगा। जैसे इस रिलेशन को स्वीकार करोगे तो रिलेशन इज रिलीजन। तो बी रिलीजियस, सारी समस्याएं खत्म, धार्मिक बनो, सब समस्याएं खत्म। तो बोले इतने सारे धर्म हैं, तो नहीं, वो सत्य पर आधारित नहीं, तभी तो इतना विरोध विद्रोह है। सत्य तो संयोजन की बात करता है, वियोजन की नहीं। तो इतना विरोध कहां से है, इतना विद्रोह कहां से है, इतना भय कैसे लग रहा है? सत्य पर आधारित जो बात होगी वो सनातन धर्म होगी। तो उसमें वियोजन नहीं, संयोजन है।
संयोजन में सुख है। संयोग करो, लगाव करो, जोड़ो। योग में सुख है और वियोग में दुख। जितना ज्यादा लगाव उतना सुख, जितना ज्यादा दुराव उतना दुख। तो इस जगत में प्रत्येक द्वैत को जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक मैं को तू के साथ संयोजित कर देने पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत, पाकिस्तान, एशिया, अफ्रीका सब खत्म। एक सार्वभौमिक पृथ्वी है, सार्वभौमिक रिलीजन है। ट्रूथ इज द आइडियल। तो एक आइडियल रिलीजन चाहिए। वो सनातन धर्म शाश्वत और सनातन है। हमने फिर से उसे जगह दी। लोग उसका पालन करें और अपने आप देखेंगे कि समस्या खत्म हो गई। सनातन धर्म कहता है कि सबको वही अधिकार दो जो किसी एक के हैं। उचित रूप से न्यायोचित सबके हिताधिकार तय कर दो। बच्चे के लिए बच्चे जैसा, युवा के लिए युवा जैसा, वरिष्ठ के लिए वरिष्ठ जैसा, वृद्ध के लिए वृद्ध जैसा, पत्थर के लिए पत्थर जैसा, पेड़ के लिए पेड़ जैसा, पशु पक्षी के लिए पशु पक्षी जैसा, मानव के लिए मानव जैसा। उचित रूप से उनको व्यवस्था दे। सारी चीजों को ये अयमात्मा चतुष्पाद, 4 आयामी ये जगत है। 3 इसमें लौकिक हैं, चतुर्थ बीच की तरह रहता है जिसमें तीनों समाये रहते हैं। तो आकार, उकार, मकार, ओमकार जो है प्रत्यात्मक होने के कारण ये अपने आयामों को इस तरह से व्यक्त करता है। आदि, मध्य, अंत। सत कोई भी 2 ध्रुव है तो उसमें एक आदि और दोनों के बीच का दायरा और दूसरा तीसरा किनारा। 3 आयाम में रहेंगे या अलिफ लाम मीम। इसमें शंका क्या है? 3 आयाम सदस्य भूरुआ स 3 बहतियां तीन। अब चतुर्थ बीज रूपी जिसमें तीनों संयुक्त रूप से तन मन प्राणात्मा। तो ये जैसे ही आप इनको स्वीकार करते हो तदनुकूल उनको अधिकार देते हो, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो लड़ाई तो कुछ है नहीं। 25 साल सबको शिक्षा दे दो प्रत्येक मनुष्य को, फिर उसके बाद एक रोजगार दे दो। अगर आप शिक्षा और रोजगार माने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम स्थापित कर देते हो तो पूरी दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई सभी के सभी धर्म सब अपने आप गायब हो जाएंगे। उनके अनुयायी ही सब अपने आप इसमें डाइवर्ट हो जाएंगे। हम लोग व्यवस्था दे रहे हैं, किसी को नहीं बदलेंगे, सब खुद अपने आप बदल जाएंगे। केवल शिक्षा और रोजगार 2 चीज सामाजिक तल पर या राष्ट्रीय तल पर सुनिश्चित कर दो कि सबको 25 साल शिक्षा मिलेगी, उसके बाद एक रोजगार का संसाधन समुचित रूप से प्राप्त होगा, समान और उचित रूप से प्राप्त होगा। ये 2 चीजें केवल मनुष्य की छीन ली जाती हैं और इसी की खींचतान की लड़ाई है हिंदू मुस्लिम राइट है। सिख ईसाई लड़ रहे हैं, ईसाई लड़ रहे हैं, रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं। ये संसाधनों की लूट है, संसाधनों की खींचतान है। कारण वितरण की न्यायोचित व्यवस्था आपने नहीं अपनाई हुई है, तो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। सब जो ताकतवर है वो शिक्षा रोजगार अपनी तरफ खींच रहा है, जो कमजोर है उसकी शिक्षा और रोजगार समाप्त कर रहे हैं। और इतने के लिए इधर वाला पक्ष उधर वाले पक्ष का ये रिसोर्स ही मिटाता रहता है। रूस ने जब हमला किया यूक्रेन पर तो हमला करके क्या कर रहा है? उसका पुल तोड़ देगा, उसकी बिल्डिंग गिरा देगा। रिसोर्सेस या तो कब्जा कर लेगा और कब्जा नहीं कर पाएगा तो नष्ट कर देगा। ये केवल रिसोर्स की है। देयर इज नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो सिख, नो ईसाई। रिसोर्स इज देयर। रिसोर्स की खींचतान है। ताकतवर खींच रहा है, ताकतहीन खिंचवा रहा है, गंवा रहा है। इन अबल सबल के बीच में सत्य जो है वो संयोजन स्थापित करता है, संवितरण की व्यवस्था देता है, कहता है इनको शिक्षा रोज बस
ये जो रिसोर्सेस है जिंदगी जीने के लिए, जीविका इसीलिए कहते हैं, जिंदगी जीने का साधन, उसी की खींचतान है, अन्य कोई लड़ाई नहीं है। जमीन हथियाना, ये सामने मस्जिद बनाया किसी ने, जमीन हथियाने के लिए। उत्तराखंड में हजारों मस्जिदें बनाई जमीन हथियाने के लिए। सरकारें हिंदू वादियों से उखाड़ रही हैं वो जमीन बचाने के लिए। एक जमीन हथिया रहा है, दूसरा जमीन बचा रहा है। क्यों? वो चाहता है कि उसका कब्जा हो जाए, वो चाहता है उसका कब्जा होता है। एक न्याय उचित व्यवस्था कि अपना अपना कब्जा करने की जरूरत नहीं है, सबको प्रॉपर रिसोर्स पाने का अधिकार मिलेगा। तो कृषि वाणिज्य राज्य नेतृत्व तो 4 में से कोई एक रिसोर्स उसकी पात्रता अनुसार दे दो, बस बात खत्म हो गई। इसी को वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। तो जैसे ही आप इसे स्वीकार करते हो, पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। और धीरे धीरे हम अभी दिखा रहे हैं, शिक्षा रोजगार का प्रबंधन करो, एक सामाजिक विद्यालय बना दो, कंप्लीट 25 साल की एजुकेशन की व्यवस्था कर दो, सामाजिक कोष बना दो, उससे उसका खर्चा चला दो, फिर एक सामाजिक उद्यम लगा दो, उसमें सबके रोजगार का प्रबंधन कर दो। अगर ये 2 चीजें, शिक्षा और रोजगार, आप लोगों को दे देते हैं, बचपन में शिक्षा और जवान होने पर उसे रोजगार चाहिए, घर चलाने की, जीविका जीने का साधन। जैसे ही ये 2 चीजें सुव्यवस्थित करते हो, सारी मारामारी सब समाप्त हो जाती है। तो कहीं कोई हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है, एक धर्म को दूसरे धर्म से खतरा नहीं है, एक किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से खतरा नहीं, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से खतरा नहीं। अभी एक ही जगह थोड़ी है, वो कंपनियां भी ईसाई कंपनियां हैं, तो उनको देखो, एक कंपनी दूसरे कंपनी का पत्ता काट रही। एक आदमी है, वो ट्विटर भी खरीदे ले रहा है, दूसरा धंधा भी किए जा रहा है, उधर कार भी वही बनाएगा, उधर अंतरिक्ष में भी वही जाएगा। एक अकेला एलन मस्क पागल हुआ जा रहा है, ट्विटर वाले से ट्विटर भी खरीदे ले रहा है, व्हाट्सएप किसी ने खरीद लिया जिसके पास ऑलरेडी फेसबुक है, वो जुकरबर्ग भी पागल हुआ जा रहा है। दूसरे सबके रिसोर्सेस को लगातार वो लोग खरीद के, छीन के, लूट के, दबाव बना के, सरकारी नीतियां बना के या बनवा के, जबरन लागू करवा के और अपने तरफ सारे रिसोर्सेस को खींच रहा है। किसी को भी देखो, रिसोर्सेस की लूट है, न्यायोचित वितरण की। जैसे ही संसाधनों के वितरण, धन के वितरण की नहीं, संसाधनों के वितरण, रोजगार के वितरण। रोजगार होगा, संसाधन होगा तो लोग खुद कमा लेंगे, धन नहीं बांटा जाता। लेकिन वो लोग आपको धन बांट देंगे, समोसा ले लो, कपड़े ले लो, ये ले लो, बोले 12,000 का टॉयलेट ले लो, 1 लाख रुपए का ये कमरा बना लो, पैंट ले लो, जूते ले लो, टोपी ले लो, सब वो आपको देने के लिए तैयार, राशन कार्ड बना के देने के लिए तैयार। लेकिन रिसोर्स नहीं, दे विल नॉट प्रोवाइड यू रिसोर्सेस बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, दे डोंट बिलीव इन ट्रूथ। जब तक सत्य पर विश्वास नहीं करोगे, सत्य के अनुगामी, तब तक तुम दैत्य होते पड़े। घोर आक्रामकता तुम में होती है। तो उससे बचाव का एक ही रास्ता है, अस्तोम सत्यमय, असत छोड़कर सत्य को ग्रहण करो, सब ठीक हो जाएगा। सत्यम शरणम गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो मित्रों, इस प्रकार सत्यात्मक दार्शनिक शिक्षा का अभाव और उसके अनुसार न्यायोचित व्यवस्था का अभाव, यही एकमात्र कारण है जिससे हम दूसरों के लिए खतरा और दूसरे हमारे लिए खतरा महसूस होते हैं। इसकी अच्छी जानकारी के लिए गुरु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आप सभी मित्रों का भी धन्यवाद। इस आग्रह और निवेदन के साथ कि इस FB लाइव कार्यक्रम को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि न्याय की समझ, धर्म की समझ सभी को प्राप्त हो सके।